जहाज पर मौजूद अमले ने हंगामी हालत में जहाज में उतरने के रास्ते खोल दिए। सरासिंगी के आलम में मुसाफिर इन स्लाइड्स पर स्लिप होते हुए यके बाद दीगरे जहाज से बाहर आने लग गए। एक चीखो पुकार मच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टर्किश एयरलाइंस की परवाज़ TK726 एयरबस 330-300 जो इस्तांबुल टर्की से काठमांडू नेपाल आ रही थी, जिस पर 227 मुसाफिर और 11 अमले के अरकान सवार थे, धुंध के बायस लैंड करने की पहली कोशिश रनवे से तकरीबन 1 मील पहले डिसेंट ऑल्टीट्यूड पर कैंसिल कर चुकी थी, क्योंकि उन्हें रनवे नज़र नहीं आया था। डिसेंट ऑल्टीट्यूड वो बुलंदी है जिस पर पायलट को लैंड करने से चंद लम्हात पहले रनवे का नज़र आ जाना लाजमी है, मस्ट है। इस बुलंदी पर अगर पायलट को रनवे नज़र आ गया तो वो रनवे और उसकी लाइट्स को नज़र में रखते हुए अपने जहाज़ को ठीक लैंडिंग की पोजीशन में लाते हुए लैंड कर जाएगा। और अगर इस बुलंदी पर पायलट को रनवे नज़र ना आया तो वो लैंड करने का इरादा तर्क कर देगा, कैंसिल कर देगा और पहले से छपे हुए पब्लिश्ड तरीक़ाकार के मुताबिक एक मखसूस बुलंदी और मखसूस रास्ते से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, क्लाइम कर जाएगा। इसे हम मिस्ड अप्रोच भी कहते हैं। इसीलिए इस बुलंदी ऑल्टीट्यूड को फैसला कुन बुलंदी, डिसीजन ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। लैंड करने की पहली कोशिश के नाकाम हो जाने के बाद पायलट ने दोबारा लैंड करने की कोशिश की और शदीद धुंध के बायस देखने की हद यानी विजिबिलिटी कम होने की वजह से लैंड करते वक्त ठीक जगह पर लैंड ना कर सका। इसका बाएं तरफ का मेन व्हील रनवे के बराबर में कच्ची ज़मीन पर टच कर गया और उसका एक टायर बर्स्ट हो गया। इस पर जहाज़ अपने बाएं हाथ को खिंचता चला गया और पूरा जहाज़ कच्ची ज़मीन में उतर गया। इस जगह जहाज़ का सामने वाला व्हील टूट गया और जहाज़ थोड़ी दूर जाकर कच्ची ज़मीन में रुक गया। हवाई जहाज़ बुरी तरह डैमेज हो चुका था। इस जगह पायलट ने कंट्रोल टावर को कॉल करके वायरलेस पर बताया कि लैंडिंग पर वो रनवे के बाएं जानिब बाहर निकलकर कच्ची ज़मीन पर पहुंचकर रुक चुका है और मुसाफिरों को जहाज़ से निकलने के लिए इमरजेंसी स्लाइड्स खोल रहा है। ठीक इसी वक्त रनवे के आसपास मौजूद कुछ गाड़ियों ने भी हवाई जहाज़ को कच्ची ज़मीन पर लैंड करते हुए देख लिया था और उन्होंने कंट्रोल टावर को पहले ही वायरलेस पर बता दिया था कि टर्किश एयरबस 330 घास पर लैंड कर चुकी है। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सायरन्स हूटर बजा दिए गए। जहाज़ की आग बुझाने वाली गाड़ियां हूटर बजाते हुए इस जहाज़ की तरफ दौड़ पड़ी। इसके साथ और भी बहुत सी गाड़ियां एक्सीडेंट वाली जगह के लिए रवाना हो गईं। जहाज़ पर मौजूद अमले ने हंगामी हालत में जहाज़ में उतरने के रास्ते खोल दिए। सरासिंगी के आलम में मुसाफिर इन स्लाइड्स पर स्लिप होते हुए यके बाद दीगरे जहाज़ से बाहर आने लग गए। एक चीखो पुकार मच गई। इसी दौरान फायर की गाड़ियों ने जहाज़ के एक इंजन में धुआं उठते देखकर फायर फाइटिंग शुरू कर दी। इससे माहौल और ज़्यादा गंभीर रुख इख्तियार कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह हवाई जहाज़ में आग नहीं लगी और तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान हवाई जहाज़ से बाहिफाजत उतर गए। सिर्फ 4 अफराद को मामूली चोटें आईं। काठमांडू एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया और हज़ारों लोग इस एयरपोर्ट पर फंस गए। इस जहाज़ को इस जगह से खींचकर रनवे से क्लियर करने के लिए मतलूबा सामान काठमांडू एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं था। नेपाल गवर्नमेंट की दरख्वास्त पर इंडिया से एक C-130 जहाज़ पर दिल्ली से ये सामान की किट काठमांडू पहुंचा दी गई और जहाज़ अगले रोज़ रनवे से क्लियर हुआ। काठमांडू एयरपोर्ट जो रात के वक्त बंद कर दिया जाता था, उस रोज़ सारी रात खुला रहा ताकि 40,000 के करीब फंसे हुए मुसाफिरों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। नेपाल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन NAIC के मुताबिक हादसे की वजह पायलट का डिसेंट ऑल्टीट्यूड, फैसला कुन बुलंदी, जिसे मैंने वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन किया था, रनवे से 360 फुट की बुलंदी पर रनवे नज़र ना आने के बावजूद लैंडिंग की कोशिश जारी रखना था। इस बुलंदी पर प्रोसीजर के मुताबिक यानी पहले से छपे हुए पब्लिश तरीक़ाकार के मुताबिक मिस्ड अप्रोच करनी चाहिए थी, यानी लैंडिंग की कोशिश कैंसिल करके बुलंदी की तरफ चढ़ जाना चाहिए था। कॉकपिट में रिकॉर्डेड गुफ्तगू सुनने के बाद ये बात सामने आई कि पायलट कोशिश करके हर सूरत में इसी एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला कर चुका था, क्योंकि यहाँ लैंडिंग ना करने की सूरत में किसी दूसरे एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली पर जाकर लैंड करने की सूरत में बहुत लंबी खुआरी हो जानी थी। इस कोशिश में उन्होंने कंप्यूटर की मदद से की जाने वाली RNP अप्रोच यानी लैंडिंग के तरीक़ाकार का आखिरी हिस्सा नज़रअंदाज कर दिया, यानी मुतय्यन तरीक़ाकार पर अमल ना किया, प्रोसीजर वायलेशन कर दी। अगरचे RNP अप्रोच यानी लैंडिंग के इस तरीक़ाकार को बहुत काबिल एतमाद समझा जाता है, लेकिन इंतहाई अहम बात यह है कि आखिर में
ڈیسیجن آلٹیچیوڈ یعنی فیصلہ کن بلندی پر یعنی 360 فٹ کی بلندی پر جو کہ رن وے سے تقریباً 1 میل پہلے پڑتی ہے، ہر صورت میں رن وے کا نظر آنا لازمی ہے، مسٹ ہے۔ اگر رن وے نظر آ گیا تو لینڈنگ ہوگی، ورنہ لینڈنگ کینسل کر دی جائے گی اور مسڈ اپروچ ہوگی۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں یہ پتا چلا کہ کیپٹن نے آٹو پائلٹ یعنی کمپیوٹر کی مدد سے لینڈ کرنے کے نظام پر لینڈنگ ٹچ ڈاؤن تک بھروسہ کر لیا کہ کمپیوٹر مجھے ٹھیک جگہ پر لینڈ کروا دے گا۔ یہ قواعد کی شدید خلاف ورزی تھی اور بدقسمتی سے اس روز کمپیوٹر کی مدد سے کی جانے والی اس لینڈنگ میں جہاز کا بائیں ہاتھ کا مین وہیل کچی زمین پر اتر گیا۔ پائلٹ نے اپنے بیان میں یہ لکھ کر دیا کہ انہیں اس فیصلہ کن بلندی پر رن وے نظر آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے لینڈنگ کی کوشش جاری رکھی تھی۔ بعد میں اچانک دھند کا ریلا آیا اور پھر انہیں رن وے نظر نہ آیا۔ جب وہ اپنی لینڈنگ کینسل کرنے والے تھے تو ٹچ ڈاؤن سے صرف 7 سیکنڈ پہلے انہیں دوبارہ رن وے نظر آ گیا۔ اسی جگہ انہوں نے آٹو پائلٹ کو ڈس انگیج کیا یعنی آف کر دیا اور کنٹرول خود سنبھال لیا تاکہ ہوائی جہاز کو رن وے پر ٹھیک جگہ پر لینڈ کروا دیں، لیکن وہ رن وے کے اتنے نزدیک پہنچ چکے تھے کہ اب جہاز ٹھیک جگہ پر پوزیشن نہ ہو سکا اور ہوائی جہاز رن وے سینٹر لائن کے الٹے ہاتھ پر لینڈ کر گیا۔ پائلٹ کی یہ سٹیٹمنٹ کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو اور ایئرپورٹ پر لگے ہوئے سرویلنس کیمروں نے غلط ثابت کر دی، کیونکہ شدید دھند کے باعث پائلٹ کو رن وے نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ پائلٹ نے یہ بھی کہا کہ کمپیوٹر جہاز کے سینٹر لائن کے بائیں جانب اس لیے گیا کہ نیپال سول ایویشن اتھارٹی نے رن وے ٹچ ڈاؤن کی جگہ کے غلط کوارڈینیٹس یعنی نارتھ ساؤتھ ڈگریز غلط شائع کی تھیں۔ ایسا ہوا تو تھا، لیکن نیپال نے اپنے اس نوٹس کو کینسل کر دیا تھا، لیکن ٹرکش آپریشنز کے ڈیٹا بیس میں یہ تبدیلی نہیں کی گئی اور پائلٹس انہی غلط کوارڈینیٹس کو استعمال کرتے رہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے پائلٹ کی اس بات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اگر ڈیسیجن آلٹیچیوڈ فیصلہ کن بلندی پر پائلٹ کو رن وے نظر آ جاتا تو اس غلط کوارڈینیٹ کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ پائلٹ نے رن وے کو دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشن ایڈجسٹ کر لینی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ٹرکش فلائٹس انہی کوارڈینیٹس پر لینڈ کرتی رہی تھیں۔ کیا کیا ہو سکتا ہے، کہاں کی بات کہاں پہنچ سکتی ہے۔ امید ہے میرے ناظرین ایویشن لورز کو میری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنے کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔